हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम बीआरएस चैप्टर पर हैं। हमने अभी तक 2 सम सॉल्व किए थे। आई होप आपने उन दोनों सम्स को फिर से रिवाइज किया होगा। कीप ऑन रिवाइजिंग। बीआरएस इज, जैसे मैंने कहा था, पहले भी कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ अ लिटिल बिट टेक्निकल टॉपिक। यू नीड टू प्रैक्टिस इट लॉट, राइट। इसमें छोटा सा भी आप अगर डिविएशन करोगे, 1-2 दिन रिविजन नहीं करोगे, फिर आप लेक्चर देखने आओगे और फिर सम सॉल्व करोगे तो मुश्किलें बढ़ेगी आपकी। तो कीप ऑन रिवाइजिंग टिल योर फाइनल एग्जाम। हर रोज बीआरएस का एक सम तो आपको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? तो बीआरएस चैप्टर जिस दिन से हमने स्टार्ट किया है एंड हमारा सिलेबस कंप्लीट होने तक, आपके एग्जाम तक, आपका हर रोज का एक काम है कि बीआरएस का एक सम तो रिवाइज करना है मिनिमम। कीप इन टच विद बीआरएस, यस और नो। नहीं तो बीआरएस आपके टच में नहीं रहेगा, राइट। फिर आप डायरेक्टली 10-12 दिनों के बाद निकालोगे और भूल जाओगे अरे क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। ऐसा मत करो। कीप ऑन रिवाइजिंग बीआरएस के सम्स, राइट। अभी हम बेसिक सम्स है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये सम्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो दिस आर द बेसिक सम्स। हमें अभी एडवांस लेवल पे धीरे धीरे करके जाना है, राइट। तो जो लास्ट 2 सम्स हमने किए थे वो लगभग सेम थे, राइट, कि जहाँ पर आपको कैश बुक पासबुक दिया गया था, एक ही मंथ का दिया गया था, तो कंपैरिजन करना आसान था। आज का सम थोड़ा सा अलग है। आज हम सॉल्व करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें फिर से आपको दिया है, उन्होंने कैश बुक दिया हुआ है, राइट, कि इन द बुक्स ऑफ डैश, कंपनी का नाम नहीं है या बिजनेसमैन का नाम नहीं है, आपको कैश बुक दिया है जिसमें फिर से रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है, प्लस इसे कंपेयर करना है विथ योर पासबुक। आपको पासबुक भी दिया हुआ है। तो देयर इज अ कैश बुक, देयर इज अ पासबुक। बट अगेन यहाँ पर छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि कैश बुक का अगर आप डेट देखोगे तो इट इज़ 2019 जनवरी एंड पासबुक का अगर आप डेट देखोगे तो इट इज़ 2019 फेब। तो कैश बुक इज ऑफ जनवरी एंड पासबुक इज ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो हाउ टू कंपेयर इट? हमने जो 2 लास्ट सम सॉल्व किए थे वहाँ पर कैश बुक एंड पासबुक ऑफ was of the same month। यहाँ पर कैश बुक पासबुक इज ऑफ नॉट सेम मंथ। तो कंपैरिजन तो करना है, बट यहाँ पर वन साइडेड कंपैरिजन होगा। क्या होगा? ध्यान से सुनो, यहाँ पर वन साइडेड कंपैरिजन होगा। मतलब मैं केवल कैश बुक के रिसिप्ट को पासबुक के रिसिप्ट के साथ कंपेयर करूंगा, ओनली वन साइड। इससे पहले वाले सम्स में मैं क्या करता था कि मैं कैश बुक के रिसिप्ट को पासबुक के रिसिप्ट के साथ कंपेयर करता था, फिर पासबुक के रिसिप्ट को कैश बुक के रिसिप्ट के साथ कंपेयर करता था। इस बार मैं केवल कैश बुक के रिसिप्ट्स को पासबुक के रिसिप्ट के साथ कंपेयर करूंगा एंड कैश बुक के पेमेंट को पासबुक के पेमेंट के साथ कंपेयर करूंगा। रिवर्स कंपैरिजन नहीं होगा, वन साइडेड कंपैरिजन होगा। रिसिप्ट्स ऑफ कैश बुक विद रिसिप्ट ऑफ पासबुक, पेमेंट ऑफ कैश बुक विद पेमेंट ऑफ पासबुक। उल्टा, पासबुक को मैं कैश बुक के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, राइट। अब फिर से पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज इससे पहले वाले सम में हमने क्या किया था कि जो कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, जो कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, उसे एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने टिक मार्क किया। इस बार ऐसा नहीं करना है। इस बार जो कैश बुक में भी है एंड पासबुक में भी है वो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैश बुक इज ऑफ जनवरी। तो अगर जनवरी मंथ में मुझे कैश बुक में एंट्री दिख रही है, बट उसी चीज की एंट्री मुझे पासबुक में फरवरी मंथ में दिख रही है, तो इसका मतलब फरवरी के पासबुक में उसकी एंट्री नहीं थी। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? कि इससे पहले क्या था, इससे पहले वाले सम्स में जनवरी का कैश बुक विद जनवरी का पासबुक हम कंपेयर कर रहे थे, तो जैन टू जैन कंपैरिजन था। सेम मंथ का पासबुक विद सेम मंथ का कैश बुक था। यहां पर कैश बुक इज ऑफ जैन एंड पासबुक इज ऑफ फेब। तो मुझे करना क्या है, मुझे अपना कंपैरिजन या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस का कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस लाना है। इससे पहले हम क्या करते थे कि जो एक जगह है दूसरे जगह नहीं है, बन गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो कैश बुक में भी है पासबुक में भी है वो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। जो कैश बुक में है पासबुक में नहीं है वो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। जो कैश बुक में है एंड पासबुक में भी है वो मेरे लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा। इज दिस क्लियर, राइट? अब फिर से मैं छोटा सा क्विक रिवीजन कर रहा हूं कि कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। कल वाले क्वेश्चन में आपको कैश बुक एंड पासबुक दोनों अप्रैल मंथ के दिए थे या मार्च मंथ के दिए थे, मतलब सेम मंथ के दिए थे। तो वहां पर हमने बस देखा कि यार ये कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया। ये कैश बुक के पेमेंट में है पासबुक के पेमेंट में नहीं है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया। बट इस बार इस क्वेश्चन में उन्होंने कैश बुक दिया ऑफ जनवरी मंथ एंड पासबुक दिया ऑफ फरवरी मंथ। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस वो बनेंगे जो दोनों तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब ऐसे आइटम जो कैश बुक में भी है पासबुक में भी है वो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा।
इज दिस क्लियर? तो मैं शुरुआत करता हूँ विथ रिसिप्ट साइड का कंपैरिजन विथ रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में मुझे पहला आइटम दिख रहा है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, मुझे पासबुक के रिसिप्ट्स में भी दिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट इन दोनों का करना क्या है मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाद में आके इस पर डिस्कशन करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट देयर इज अ कैच, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी का है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 फेब का है, सो देयर इज अ टाइम डिफरेंस, इसलिए अमाउंट दोनों की अलग है। तो टू सिंपली अंडरस्टैंड, बैलेंस ब्रॉट डाउन को आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में इग्नोर करना है। क्या करना है? सही सुना आपने, आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन को इस क्वेश्चन में इग्नोर करना है। हम फिर से क्वेश्चन के एंड में या सम सॉल्व करने से पहले इस पर फिर से छोटा सा और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए क्या करो, बैलेंस ब्रॉट डाउन को इग्नोर करो, राइट। फिर देखो कैश बुक के रिसिप्ट्स में अगला आइटम क्या है, 2 दीपा। तो पासबुक के रिसिप्ट्स में चेक करो, आपको कहीं पर बाय दीपा दिख रहा है क्या? आंसर इज नो। तो दीपा इज ओनली इन कैश बुक नॉट इन पासबुक, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बना, ये मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बना। मेरे लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस इस वाले क्वेश्चन में वही है जो दोनों तरफ दिखेंगे, कि मतलब वो कैश बुक में दिख रहा है, पासबुक में दिख रहा है, वो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। इज दिस क्लियर? कल हमने अलग सॉल्व किया था क्योंकि क्वेश्चन अलग था। कल के क्वेश्चन में कैश बुक एंड पासबुक ऑफ सेम मंथ, आज के क्वेश्चन में कैश बुक इज ऑफ जैन, पासबुक इज ऑफ फेब। तो मैं कंपैरिजन करते वक्त ऐसा कर रहा हूँ कि जो एंट्री दोनों तरफ है वो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, राइट। तो दीपा के बाद अगला आइटम है गीता। रिसिप्ट्स में देखो, कैश बुक के रिसिप्ट्स में 2 गीता, चेक करो पासबुक के रिसिप्ट्स में कहीं पर बाय गीता दिख रहा है क्या? आंसर इज नो, राइट। गीता के बाद कैश बुक के रिसिप्ट्स में अगला आइटम है 2 संगीता, चेक करो पासबुक में कहीं पर संगीता दिख रहा है क्या? आंसर इज यस। मुझे 1 तारीख को बाय संगीता की एंट्री दिख रही है, मतलब संगीता जनवरी मंथ में कैश बुक में था, बट पासबुक में उसकी एंट्री आई इन द मंथ ऑफ फेब। तो अगर आप फेब मंथ में संगीता की एंट्री दिख रही है आपको, एक्चुअली संगीता का एंट्री कैश बुक में कब है? जनवरी मंथ में। मतलब आपकी संगीता के साथ ट्रांजैक्शन कब हुई? जनवरी मंथ में, बट उसकी एंट्री पासबुक में कब आई? फरवरी मंथ में। मतलब जनवरी में उसकी एंट्री पासबुक में थी क्या? नहीं थी। यस और नो? सिंपल। जो एंट्री मुझे अब फेब में दिख रही है वो एंट्री पासबुक में जनवरी मंथ में होगी क्या? आंसर इज नो। तो मुझे वही लॉजिक लगाना है, उल्टा लॉजिक लगाना है कि अच्छा संगीता मुझे कैश बुक में रिसिप्ट साइड में जैन मंथ में दिख रही है, बट संगीता मुझे फेब मंथ में पासबुक में दिख रही है। इसका मतलब अगर मैं फेब मंथ का पासबुक निकालूंगा, सॉरी जनवरी मंथ का पासबुक निकालूंगा, तो जनवरी मंथ के पासबुक में संगीता की एंट्री मुझे नहीं दिखेगी, क्योंकि संगीता की एंट्री फेब मंथ में दिख रही है इन पासबुक। तो इसका सिंपल मतलब है जैन मंथ के पासबुक में संगीता नहीं था, इसलिए संगीता मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना। या मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, अगर आपको लग रहा है इट इज़ डिफिकल्ट, तो मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि जब आपको 2 अलग अलग पीरियड का कैश बुक एंड पासबुक दिया जाएगा, तो जो आइटम मैच हो रहे हैं, क्रॉस मैच हो रहे हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा। तो यहाँ पर मुझे संगीता रिसिप्ट्स में दिख रही है, यहाँ पर भी मुझे संगीता रिसिप्ट्स में दिख रही है, तो संगीता मैच हो रही है इन 2 डिफरेंट पीरियड, तो संगीता बिकेम माई पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बट कौन सी वाली संगीता? कैश बुक वाली संगीता, जनवरी मंथ वाली संगीता। तो मैं संगीता पे टिक मार्क कर रहा हूँ एज माई पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट। संगीता के बाद कैश बुक के रिसिप्ट्स में अगला आइटम दिया है 2 रुचा, चेक करो कहीं पर आपको रिसिप्ट्स में दिख रहा है क्या? बाय रुचा। आंसर इज नो। पासबुक के रिसिप्ट्स में देयर इज नो रुचा, सो ये मेरे लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बनेगा। रुचा के बाद कैश बुक के रिसिप्ट्स में अगला आइटम है 2 श्रुति, क्रॉस चेक करो कहीं पर आपको बाय श्रुति दिख रहा है क्या? आंसर इज यस। मुझे 9 तारीख को बाय श्रुति दिख रहा है, तो श्रुति मैच हो रहा है इन 2 डिफरेंट पीरियड, मतलब श्रुति बिकेम माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में मैं श्रुति पे टिक मार्क करूंगा। तो श्रुति के साथ मैंने ट्रांजैक्शन की थी जनवरी में, बट उसकी एंट्री पासबुक में आई इन द मंथ ऑफ फेब। इसका मतलब जनवरी मंथ में अगर मैं पासबुक का कॉपी निकालता तो उसमें मुझे श्रुति नहीं दिखती। इसका मतलब इन द मंथ ऑफ जनवरी श्रुति की एंट्री केवल कैश बुक में थी, पासबुक में नहीं थी, राइट। पासबुक में श्रुति की एंट्री आई, बट कब? इन द मंथ ऑफ फेब, राइट। तो अगर मैं जनवरी के लिए बीआरएस बना रहा हूं, तो जनवरी में श्रुति की एंट्री केवल कैश बुक में थी, पासबुक में नहीं थी। पासबुक में वो आई इन द मंथ ऑफ फेब। इज दिस क्लियर, राइट। तो यहां पर हमारा रिसिप्ट
टू रिसिप्ट कंपैरिजन हो गया, राइट। कल वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कैश बुक का रिसिप्ट विद पासबुक का रिसिप्ट कंपेयर किया, फिर पासबुक के आइटम्स को कैश बुक के रिसिप्ट के साथ कंपेयर किए। वो आज नहीं करना है, आज ओनली वन साइडेड कंपैरिजन होगा। सिर्फ मैं कैश बुक के रिसिप्ट को पासबुक के रिसिप्ट के साथ कंपेयर करूंगा, राइट। मुझे पासबुक के पॉइंट ऑफ डिफरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि पासबुक जनवरी मंथ का है ही नहीं, पासबुक इज ऑफ फेब मंथ, राइट। वो बस मैं कैश बुक के कंपैरिजन के लिए यूज कर रहा हूँ कि जो एंट्रीज मुझे जैन में कैश में दिख रही है, अगर वो एंट्रीज मुझे फेब में पासबुक में दिख रही है तो बन गई मेरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, अब मैं पेमेंट टू पेमेंट कंपैरिजन करूंगा, राइट। फिर से कैश बुक के पेमेंट में पहला आइटम है परचेसेस, राइट। चेक करो यहां पर कहीं पर 2 परचेसेस दिख रहा है क्या, आंसर इज नो, राइट। तो मेरे लिए वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बना, परचेसेस इज नॉट माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस। परचेसेस के बाद पेमेंट में मेरे पास है बाय कुलदीप, क्रॉस चेक करो यहाँ पर कहीं पर मुझे पेमेंट में पासबुक के पेमेंट में कुलदीप दिख रहा है क्या, आंसर इज नो। तो जो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं, वो पिछले मंथ ही पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। अगर कुलदीप की एंट्री जनवरी मंथ में कैश बुक में है बट उसकी एंट्री फरवरी मंथ में पासबुक में नहीं, इसका मतलब कुलदीप की एंट्री जनवरी मंथ में ही पासबुक में आई होगी। इज इट क्लियर? तो कुलदीप वहां है या नहीं है, वेरी गुड, हमारे लिए वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बना। कुलदीप के बाद अगला आइटम है मेरे पास बाय एडवर्टाइजमेंट। क्रॉस चेक करो पासबुक के पेमेंट में एडवर्टाइजमेंट है क्या, कहीं पर टू एडवर्टाइजमेंट है क्या, आंसर इज नो। तो एडवर्टाइजमेंट भी मेरे लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बनेगा। एडवर्टाइजमेंट के बाद 15 तारीख बाय हेमंत, क्रॉस चेक करो मुझे कहीं पर टू हेमंत दिख रहा है क्या, आंसर इज यस। मुझे पहले ही आइटम दिख रहा है टू हेमंत, अमाउंट के साथ क्रॉस मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हेमंत कैश बुक में जनवरी में है बट पासबुक में वो आया फरवरी में, तो जनवरी महीने के लिए हेमंत इज माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो मैं हेमंत पे पुट टिक मार्क, या हेमंत पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ एज माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हेमंत के बाद अगला आइटम इज बाय प्रवीण, राइट। क्रॉस चेक करो कहीं पर आपको टू प्रवीण दिख रहा है क्या, आंसर इज यस, टू प्रवीण 9900। तो प्रवीण भी क्रॉस मैच कर रहा है। जनवरी वाला प्रवीण का एंट्री पासबुक में फेब मंथ में आया, तो जनवरी के पासबुक में प्रवीण था ही नहीं, वो अगले मंथ में आया, तो जनवरी मंथ के लिए प्रवीण इज माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट। प्रवीण के बाद अगला आइटम है बाय मशीनरी। क्रॉस चेक करो कहीं पर आपको टू मशीनरी दिख रहा है क्या, आंसर इज नो। तो मशीनरी मेरे लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। मशीनरी के बाद मेरे पास है बाय विद्या। विद्या के अगेंस्ट यहाँ पर ऑपोजिट क्रॉस चेक करो टू विद्या दिख रहा है क्या, आंसर इज यस। तो 27,000 विद्या मैच कर रही है, तो विद्या मैच कर रही है मीन्स विद्या इज माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो विद्या पे मैं टिक मार्क करूंगा, राइट। तो विद्या बिकेम माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एंड लास्ट आइटम मेरे पास है इज बैलेंस कैरिड डाउन। दैट बैलेंस कैरिड डाउन इज नथिंग बट मेरे लिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे लिए क्या है, या सॉरी बैलेंस कैरिड डाउन मेरे लिए क्या है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज 81,000। जनवरी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यस और नो। तो मुझे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मिला, मुझे और क्या चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक भी चाहिए, बट अगर आप पासबुक देखोगे तो उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन नहीं दिया, हमें चाहिए भी नहीं। हमें फेब मंथ का कैरिड डाउन नहीं चाहिए, हमें जैन मंथ का कैरिड डाउन चाहिए। अगर पासबुक का मुझे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए तो जनवरी मंथ का कैरिड डाउन बैलेंस चाहिए, बट पासबुक इज ऑफ द मंथ ऑफ फेब, तो फेब का कैरिड डाउन बैलेंस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन जैन का कैरिड डाउन, बट जैन का पासबुक ही नहीं हमारे पास। तो नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास सिंपल ब्रॉट डाउन तो है। फेब का ओपनिंग बैलेंस, फेब मंथ का शुरुआती बैलेंस इज नथिंग बट जैन मंथ का क्लोजिंग बैलेंस, यस और नो। जैसे कि कैश बुक इज ऑफ जनवरी, तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, वैसे ही पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, जो नहीं है हमारे पास जैन मंथ का पासबुक नहीं है, बट जैन मंथ का पासबुक नहीं है, बट हमारे पास फेब मंथ का तो पासबुक है। तो फेब मंथ का ओपनिंग बैलेंस विच इज बैलेंस ब्रॉट डाउन इज नथिंग बट जैन मंथ का क्लोजिंग बैलेंस, जिसे मैं सिंपली कहूंगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक बिकेम माय बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक बिकेम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। द पासबुक इज ऑफ द मंथ ऑफ फेब। फेब का ओपनिंग बैलेंस इज नथिंग बट जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस विच इज नथिंग बट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो जैन मंथ का क्लोजिंग बैलेंस फॉर कैश बुक is bank balance as per cash book and Feb month का opening balance of passbook is bank balance as per passbook.
इज दिस क्लियर? तो सिंपली टू अंडरस्टैंड मैं फिर से सिंपल करके बता रहा हूँ। कैरिड डाउन को हम हमेशा क्या कहते हैं? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का जो बैलेंस कैरिड डाउन, इसे हम कहते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आप पासबुक में देखोगे तो उन्होंने कहीं पर आपको कैरिड डाउन बैलेंस नहीं दिया है, सिर्फ ब्रॉट डाउन बैलेंस दिया है, क्योंकि पासबुक इज ऑफ द मंथ ऑफ फेब। तो फेब का ब्रॉट डाउन बैलेंस ही हमारे लिए बैंक बैलेंस एज पर पासबुक बनेगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यहाँ पर हमारा पहला प्राइमरी काम हो गया कि हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस निकाले। अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पासबुक में पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं ढूंढना है, मैं यहाँ पर वन साइडेड कंपैरिजन कर रहा हूँ। पासबुक जनवरी मंथ का है ही नहीं, तो जनवरी मंथ का पासबुक नहीं है, ये कौन से मंथ का है? फेब मंथ का है। तो फेब मंथ का मुझे पॉइंट ऑफ डिफरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जनवरी मंथ के लिए अगर बीआरएस बना रहा हूँ तो कैश बुक इज ऑफ जनवरी, तो मुझे केवल जनवरी मंथ के पॉइंट ऑफ डिफरेंस चाहिए जो मुझे कैश बुक में मिले। पासबुक को उल्टा कैश बुक के साथ कंपेरिजन नहीं करना है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पासबुक में मैंने कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं निकाला, जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे वो सारे के सारे कैश बुक के रिसिप्ट्स में एंड कैश बुक के पेमेंट में है। अगर आप देखोगे कैश बुक के रिसिप्ट्स में 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है एंड कैश बुक के पेमेंट में 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। या उल्टा मैं उसे कह सकता हूँ, कैश बुक के डेबिट में 2 है एंड कैश बुक के क्रेडिट में 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। इज दिस क्लियर? पासबुक का कंपैरिजन उल्टा कैश बुक के साथ नहीं करना है, उसे इग्नोर करना है। कल वाला क्वेश्चन, आज वाला क्वेश्चन, देयर इज अ डिफरेंस। ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद कल वाले लेक्चर्स या कल से पहले हमने जितने भी लेक्चर किए थे बीआरएस पर, उनको फिर से रिपीट करो, दोहराओ, फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व करो। दोनों में हम थोड़ी थोड़ी अलग अलग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, इसलिए हम मेथड दैट इज सॉल्विंग करने के स्टेप्स को भी चेंज कर रहे हैं। तो हमने प्राइमरी काम क्या किया, फिर से मैं उस पर आ रहा हूँ। प्राइमरी काम क्या किया? मैंने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस फाइंड आउट किए, मुझे 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मिले। अब इस पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को लेके मुझे क्या करना है? बीआरएस बनाना है। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिपेयर बीआरएस? तो पहला स्टेप है ड्रॉ अ फॉर्मेट। तो मैं सिंपली आ रहा हूँ फ्रेश पेज पर, राइट। ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ डैश, उसके अंडर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2019 एंड उसके नीचे मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ फॉर बीआरएस। सो दिस इज माय फॉर्मेट। तो एज पर माय स्टेप 1 मैंने क्या किया? फॉर्मेट रेडी किया टू ड्रॉ अ बीआरएस। तो स्टेप 1 फॉर्मेट रेडी हो गया। स्टेप 2 क्या कहता है? सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करो, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए फिर से मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन में। मैं दोनों में से किसी एक को स्टार्टिंग पॉइंट चुन सकता हूँ। मैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को भी स्टार्टिंग पॉइंट चुन सकता हूँ, मैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को भी स्टार्टिंग पॉइंट चुन सकता हूँ। तो इस बार मैं सम सॉल्व करने के लिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट चुन रहा हूँ एंड इमीडिएटली उसको उठा के मैं अपने फॉर्मेट में लिख रहा हूँ एज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 81,000, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। उसे एज मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया अपने बीआरएस का। सो मेरे बीआरएस का स्टार्टिंग बना बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ऑटोमेटिकली मेरे बीआरएस का एंड पॉइंट मुझे मिलेगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो मैं एंड आंसर होगा वो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के साथ मैच करना चाहिए, राइट। तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, फॉर्मेट रेडी हो गया। स्टेप 2 कंप्लीट हुआ, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिख लिया। अब स्टेप 3 क्या कहता है? सिलेक्ट फॉर्मूला एज पर द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट चुना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, उसके हिसाब से मुझे फॉर्मूला चुनना है। हमारे पास 2 फॉर्मूले, या अभी तक हमने 2 फॉर्मूलेस पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। दूसरा फॉर्मूला हम तब सिलेक्ट करते हैं व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं पहला फॉर्मूला सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई एम सिलेक्टिंग द फर्स्ट फॉर्मूला विच से ऐड क्रेडिट सब्ट्रैक्ट डेबिट, या ऐड क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस सब्ट्रैक्ट डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, यस और नो। तो आपके सामने जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है आपके टेक्स्ट बुक में आपने भी मार्क किए होंगे। तो जो क्रेडिट वाले पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है मुझे ऐड करने हैं, डेबिट वाले पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करने हैं। इज दिस क्लियर? तो माय स्टार्टिंग पॉइंट इज डिसाइडेड, माय फॉर्मूला इज डिसाइडेड। अगला करना क्या है? बीआरएस का स्टेटमेंट बनाओ, राइट। तो मैं पहले तो कर रहा हूँ फॉर्मूला को साइड में लेके आ रहा हूँ, राइट। अब मैं बीआरएस का स्टेटमेंट कंप्लीट करूंगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच से ऐड क्रेडिट सब्ट्रैक्ट डेबिट। तो पहले मैं क्या करूंगा? क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को ऐड करूंगा, फिर मैं डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा।
तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ विथ ऐड क्रेडिट, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ ऐड क्रेडिट। मैं BRS में भी लिख रहा हूँ द वर्ड ऐड, कि क्रेडिट वाले डिफरेंसेस मुझे ऐड करने हैं। तो कैश बुक के क्रेडिट में, अब पासबुक के क्रेडिट में कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस नहीं है, मैं सिर्फ कैश बुक के क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को उठा रहा हूँ। तो कैश बुक के क्रेडिट में 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, हेमंत, प्रवीण एंड विद्या। इन तीनों का मतलब क्या है, ये तीनों कहाँ पर है, ये तीनों है कैश बुक के पेमेंट साइड पर। इसका मतलब मैंने हेमंत, प्रवीण एंड विद्या को पे किया बाय चेक, मतलब मैंने हेमंत, प्रवीण एंड विद्या को चेक इशू किया, लेकिन इनका चेक अभी भी मेरे बैंक तक नहीं पहुंचा है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू माय बैंक। तो इसका सिंपल स्टेटमेंट जब मैं BRS में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या लिखूंगा कि मैंने प्रवीण, हेमंत एंड विद्या को चेक इशू किया, बट इनका चेक अभी भी बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुआ या बैंक के पास नहीं पहुंचा है उनका पेमेंट के लिए, राइट। तो इसकी एंट्री कैश बुक में है, इसका मतलब मैंने तीनों को चेक दिया, बट पासबुक में नहीं है, इसका मतलब अभी तक जनवरी मंथ में इनका चेक बैंक तक नहीं पहुंचा, राइट। तो मैं इन तीनों का स्टेटमेंट एक ही साथ लिखूंगा, बट तीनों की अमाउंट अलग अलग लिखूंगा उनके नाम पर। तो तीनों के लिए मैं एक ही पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उसके अंडर हेमंत 19,500, प्रवीण 9,900 एंड विद्या 27,000। तो तीनों की अमाउंट मैंने लिख ली, राइट। इन तीनों के अलावा क्रेडिट में और कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या? आपको पासबुक देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पासबुक के पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि पासबुक जनवरी मंथ का है ही नहीं, पासबुक इज ऑफ फेब मंथ, तो उसे इग्नोर करो। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी डिफरेंस। अगर आपके पास पासबुक में है तो पासबुक के पॉइंट ऑफ डिफरेंस डजंट मैटर, कैश बुक के पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैटर, राइट। तो कैश बुक के क्रेडिट में 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे, तीनों का मैंने एक स्टेटमेंट में आंसर लिख लिया यहाँ पर, या एक स्टेटमेंट लिख के उसके अंदर तीनों की अमाउंट लिख ली। तो यहाँ पर मेरे क्रेडिट साइड के आइटम्स कंप्लीट हुए। अब मुझे क्या करना है, क्रेडिट के जो 3 आइटम्स है उनकी सब टोटल आउटर कॉलम में लेके जानी है, विच इज 56,400। 19,500 प्लस 9,900 प्लस 27,000 इज 56,500 एज पर रूल। ये क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस तो मुझे क्या करने हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड करने हैं। तो माय स्टार्टिंग पॉइंट वाज 81,000 प्लस 56,400, नीचे मुझे सब टोटल मिलेगा 1,37,400। 1,37,400 इज माय सब टोटल आफ्टर एडिंग द क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। हेमंत, प्रवीण, विद्या क्रेडिट में थे, उठाया, उनको ऐड किया, उनकी अमाउंट अंदर लिखी, फिर टोटल बाहर लिखी, एंड फिर उन्हें मैंने 81,000 जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था उसके अंदर ऐड किया, राइट। तो यहाँ पर ऐड क्रेडिट यानी कि पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब रूल क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट डेबिट, यानी कि डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मुझे BRS से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं अपने स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ लेस, राइट। अब मुझे कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को लेस करने हैं, मुझे डेबिट, कैश बुक के डेबिट में कौन कौन है, संगीता एंड श्रुति, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। बट ये संगीता श्रुति कहाँ पर है, संगीता श्रुति कैश बुक के रिसिप्ट में है, कैश बुक के रिसिप्ट में है, इसका मतलब आपको संगीता एंड श्रुति से पैसे रिसीव हुए, रिसिप्ट है, राइट। बट ये बैंक कॉलम की इंफॉर्मेशन, इसका मतलब आपको संगीता एंड श्रुति से चेक से पैसे मिले हैं, इसका मतलब है संगीता श्रुति से चेक मिला जो मैंने बैंक में जमा किया, बट अभी भी संगीता एंड श्रुति के पैसे बैंक खाते में यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुए। मुझे संगीता श्रुति से चेक मिला, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, बट अभी भी उसके पैसे बैंक में कलेक्ट नहीं हुए हैं। तो जब मैं BRS में उनका स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड, कि संगीता श्रुति से जो चेक आया वो मैंने डिपॉजिट किया, बट अभी भी बैंक ने उसे कलेक्ट नहीं किया है। कलेक्ट नहीं किया है मतलब बैंक ने अभी भी संगीता एंड श्रुति के पैसे मेरे अकाउंट में जमा नहीं किए हैं। दैट इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक इज माय स्टेटमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, संगीता श्रुति को उठा रहा हूँ एंड अपने BRS के स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। संगीता का चेक 75,000 का अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, श्रुति का चेक 24,000 का अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इज दिस क्लियर, राइट। अब देखो डेबिट साइड में और कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या, आंसर इज नो। डेबिट में केवल संगीता एंड श्रुति थे, तो वो मैंने दोनों उठा के यहाँ पर लिख लिए। अब मुझे बस इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाना है, तो 75,000 प्लस 24,000 इज 99,000 टू द आउटर कॉलम। तो जो डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है इज ऑफ ₹99,000। तो ये डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मुझे रूल के हिसाब से करने हैं सब्ट्रैक्ट। तो मैं 1,37,400 मेरी जो सब टोटल है उससे
99,000 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर नीचे बच रहा है 38,400। कितना बच रहा है? 38,400। दिस इज माय फाइनल आंसर, जिसे मैं कहूँगा एज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट था बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड पॉइंट बना बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 38,400। बट ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए मैं पासबुक में देख रहा हूँ जिसको हमने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक करके मार्क किया था 38,400 इज द सेम कि पासबुक का ओपनिंग बैलेंस, फेब मंथ का ओपनिंग बैलेंस इज नथिंग बट जनवरी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस विच इज 38,400। तो एग्जैक्टली मुझे वही मिला। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्वेश्चन में भी 38,400 है एंड हमारे सॉल्यूशन में भी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 38,400 ही आ रहा है। हमने कैलकुलेट किया 38,400, तो हमारा कैलकुलेशन का आंसर एंड क्वेश्चन का पासबुक का आंसर इज सेम। तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन 2 भी कंप्लीट हुआ। इलस्ट्रेशन 1 एंड 2, कल हमने इलस्ट्रेशन 1 कल परसों 2 लेक्चर्स में किए थे, उसमें हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सम सॉल्व किए थे। पहले हमने कैश बुक का बैंक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लिया, पासबुक का आंसर निकाला, फिर हमने कल वाले लेक्चर में पासबुक का बैलेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लिया एंड कैश बुक का बैलेंस एज अ क्लोजिंग पॉइंट निकाला। एज अ होमवर्क आपको सेम सम सॉल्व करना है रिवर्सली, मतलब जो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा एंड ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आपका आंसर बनेगा, राइट। तो उसमें रूल भी उल्टा होगा, जो यहाँ पर लेस हो रहे वो ऐड होगा, जो ऐड हो रहा है वो लेस करना है। आपको बस कॉपी पेस्ट का काम बचा है, तो उतना एज अ होमवर्क करो, इसी सम को सॉल्व करो विद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इज दिस क्लियर? चलो, तो फिर आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड कर रहे हैं। कल वाले लेक्चर में भी हम इसी प्रकार का सम सॉल्व करेंगे कि जहां पर कैश बुक एंड पासबुक आर ऑफ 2 डिफरेंट पीरियड, राइट। कौन सा समय वो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 2। चाहिए तो आप उसे देख के पढ़ के रखो, कल आने के बाद उसे हम साथ में सॉल्व करते हैं। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।